नमस्कार सभी को। मैं विनोद कुमार, सोशल साइंस टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय मोहाली। आज आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7वीं भूगोल का पहला पाठ, हमारा पर्यावरण। इस पाठ में हम निम्न बातें सीखेंगे। जैसे स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के घटक, जीवीय और अजीवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के भाग, पारितंत्र, वस्तु विनिमय प्रणाली और मानवीय पर्यावरण। सबसे पहली बात है, पर्यावरण है क्या? पर्यावरण जो भी हम अपने आसपास देखें वही हमारा पर्यावरण है। जैसे मैं अभी यहाँ पार्क में अपनी क्वार्टर के पास बैठा हूँ। इसमें घास, पेड़ पौधे, सामने सड़क, ये इमारत, ये सभी हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन हमारे आसपास के सभी वस्तुएं मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जैसे जल, भूमि, पेड़ पौधे आदि। पर्यावरण के प्रकार जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि जो पर्यावरण प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम नहीं बनाते हैं, जो बना बनाया हमें मिला है। जैसे नदी, हवा, पर्वत, भूमि, पेड़ पौधे, वनस्पति एक्सेट्रा। पर्यावरण के प्रकार नंबर 2, मानव निर्मित। जिन वस्तुओं को मानव अपने उपयोग के लिए बनाता है उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति से हमें पत्थर यानी पर्वत, तो पर्वत को तोड़ के हमने छोटे छोटे रोडियाँ, कंकर, पत्थर बनाए, तो उनसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ट्रैक पे लगाते हैं। तो ये सभी हुआ मानव निर्मित पर्यावरण। हमारी सड़क, बांध, रेलगाड़ी, हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, वो सभी पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण। तीसरा है मानव संसाधन, हम सब। प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप दिए हैं, यदि हम उनको अपने लिए नहीं बना पाते तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। कैसे इंसान बहुत बड़ा संसाधन है। इंसान नहीं होगा तो मानव निर्मित संसाधन नहीं बन पाएंगे। इसलिए जैसे यातायात के साधन, खाने पीने का सामान, घरों में बदलाव, शिक्षा में सुधार, परिवार, धर्म, समुदाय, ये सभी मानव ही करता है। तो मानव एक बहुत बड़ा संसाधन, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मानव संसाधन की। पर्यावरण के प्रकार मुख्यतः 2 हैं, जीवीय और अजीवीय। जीवीय मीन्स बायोटिक इन्वायरमेंट एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो सजीव पदार्थों से जिनमें जान होती है, जैसे सभी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि। अजीवीय जो निर्जीव होते हैं, जैसे स्थल, कंकर, पत्थर, मेटल, सभी प्रकार की धातुएं एक्सेट्रा। प्राकृतिक पर्यावरण के भी आगे भाग होते हैं, जैसे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर अपर लेयर होती है, उसको स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें हम खेती करते हैं। मैदान होते हैं, पठार, नदी, घाटी, सभी स्थल मंडल पे होते हैं, जहाँ मावा गहने के लिए बनाते हैं। ये अलग अलग होता है, हो सकता है कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं एरिया होता है, कहीं डेजर्ट राजस्थान होता है एक्सेट्रा। नंबर 2 है जलमंडल। जल के बहुत बड़े भाग को जल कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी का तकरीबन 70% से ज़्यादा भाग जलमंडल है, पानी ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पर। जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जलमंडल का उदाहरण है। जल सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए भी। इसलिए हमें जितनी ज़रूरत हो उतना जल उपयोग करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायु आप सभी को पता है, हम जिंदा हैं तो वायु की वजह से। सांस लेने के लिए वायु बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर चारों ओर वायु की एक पतली सी परत, यानी कि थिन ब्लैंकेट्स
एयर, वायुमंडल, उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, हानिकारक किरणें, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। इसमें धूल कण, जल वाष्प, वाटर वेपर्स वगैरह सभी इसमें पाए जाते हैं। लास्ट है इसका बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि जैवमंडल में सभी चीज़ें शामिल होती हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यानी कि जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे रहने के लिए हमें स्थलमंडल पर घर बनाना है, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, वायुमंडल है, और ज़रूरतों के लिए पानी चाहिए तो वो जलमंडल है। तो जलमंडल में तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे डायग्राम देख सकते हैं आप, ये डायग्राम में इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, इन तीनों से मिलकर ये जैवमंडल बना है। पर्यावरण के घटक आपको बता चुके हैं। ये आपकी बुक की पिक्चर्स है, जब आप अच्छे से आप बुक में स्टडी कर सकते हैं। ये पिक्चर देखिए ध्यान से, वस्तु विनिमय पद्धति, इंग्लिश बार्टर सिस्टम। पहले जब करेंसी यानी कि जब हमारे पास पैसा नहीं था, तभी भी हम वस्तुओं को खरीदते थे। तो खरीदने का जो तरीका पहले होता था, वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। जैसे कुम्हार को चप्पल जूते चाहिए तो वो मिट्टी के बर्तन देता था, उनके बदले में वो लेता था। किसान को चाहिए बर्तन, कुम्हार के पास जाते थे, वो अनाज देते थे और उनसे बर्तन लिया करते थे। इसी प्रकार से सब्जी वगैरह बेचने वाले आते थे, तो वो अनाज के बदले सब्जी दिया करते थे। आजकल भी शायद गांव में इस प्रकार के कोई फेरी वाले या हॉकर आते हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट है मानव पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण में हमेशा बदलाव करता रहता है और होते रहते हैं। कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। आदि मानव से लेके अब तक आप देख लीजिएगा कितनी खोज हुई, बहुत इन्वेंशन हुए हैं, चाहे हमारे खाने में, पहनावे में, यातायात के साधनों में, या जो आवास में जहाँ हम रहते हैं। पहले किस प्रकार से इंसान रहते थे, आज कैसे रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर। किस प्रकार से कपड़े पहले उपयोग किया करते थे, अब कौन से कपड़े हम प्रयोग करते हैं। हथियार देख लीजिएगा, पहले का उनसे हथियार और तीर कमान तलवार वगैरह हुआ करती थी। आजकल के हथियार हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अब इस प्रकार से हम एक दूसरे पर हथियार सकते, इस प्रकार से नए नए वेपन्स चले। तो मानव हमेशा अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने पर्यावरण में बदलाव करता रहता है। तो आज हमने आपको बताया पर्यावरण, उसके घटक, पर्यावरण की इम्पोर्टेंस। तो लास्ट स्लाइड में ये आपके अभ्यास के प्रश्न है, तंत्र क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में कारण बताओ में देखिए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ये भी आपको बताया लास्ट में। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पौधे और जीव जंतु यानी कि प्राणी और प्लांट्स जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वो कैसे, जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनको चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।